हेलो बच्चों, कैसे हो? लास्ट हमने चैप्टर 4 की एक्सरसाइज के कुछ 6 तक कर दिए। स्पेशली 4.6 में जो उसका रिलेशन है वही तुम्हें लर्न करना है। वंस अगेन रिलेटेड विद 4.6, जस्ट रिमेंबर देयर रिलेशन ओनली। The first relation is a plus b. Then mod of a plus b is less or equal to mod of a mod of b. These all are in vector. The second relation, then a plus b is greater than or equal to a minus b. The third relation है a minus b is less or equal to a plus b, and a minus b is greater than or equal to a minus b. ये सिर्फ तुम्हें रिलेशन ही लर्न करना है, इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज में आ सकता है। ओके, नाउ फ्रॉम 7, उसके लिए हमें पूछा है कि विच अमॉन्ग द सेंटेंस इज राइट। देन फर्स्ट वन, कि अगर रिलेशन हमें दे रखा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इज इक्वल टू 0, देन विच अमॉन्ग द रिलेशन इज राइट। देन फर्स्ट वन ऐसा लिखा हुआ है कि ए बी सी एंड डी ऑल आर 0 वेक्टर। अब अगर इसका एडिशन 0 है तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल आर शुड बी 0। अगर इसकी अरेंजमेंट कुछ ऐसे हो गई कि ये दो एक डायरेक्शन में, ये दो अपोजिट में, या तीन ये एक डायरेक्शन में एक अपोजिट में, देन इट विल बी 0। तो इट इज नॉट नेसेसरी। जो फर्स्ट सेंटेंस है वो एज ए रॉन्ग है। द फर्स्ट सेंटेंस इज रॉन्ग बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी। It is not necessary that A, B, C and D should be 0 vector. अगर एडिशन 0 है तो सभी 0 होगा, ऐसा कंपलसरी नहीं, क्योंकि अगर ये दोनों एक डायरेक्शन में हो गए, ये ऑपोजिट में हो गए तो भी 0 हो सकता है। ये थ्री एक डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट में ये होगा, वैल्यू सेम है तो भी वो 0 हो सकता है। देन इट इज नॉट नेसेसरी। सेकंड क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस सी इज मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस d। इसका मतलब ये जो है, यहां से अगर हम स्टार्ट करें कि a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 0 गिवन। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड c, तो अगर a और c को एक साइड रखे हम, देन इट इज माइनस b माइनस d। देन वी कैन राइट माइनस साइन कॉमन ले लो, इट इज माइनस ऑफ b प्लस d। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं a प्लस c का मॉड। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड करेंगे तो माइनस होगा तो भी प्लस हो जाएगा। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस सी इज इक्वल टू b प्लस d। ये सेंटेंस है वो सही है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ऐसा बोल सकते हैं कि हियर मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस सी इक्वल टू magnitude of b plus d, and
ए प्लस सी या फिर बी प्लस डी इज इन ऑपोजिट टू ए प्लस सी। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है, ए का मैग्नीट्यूड जो है वो बी सी और डी का ऐसे मैग्नीट्यूड से कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता। तो अब यहां पर ऐसा बोल सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0, देन ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस सी प्लस डी। मतलब ए जो है इसके माइनस ऑफ बी सी और डी के इक्वल होगा। और अगर आप मैग्नीट्यूड ले तो इसका मैग्नीट्यूड सिंगल मिलेगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो बी प्लस डी प्लस सी का करेंगे तो इससे तो वैसे ज्यादा भी हो सकता है। ओके, तो यहां पर इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, तो ए इज ऑपोजिट टू बी प्लस सी प्लस डी, लेकिन अकेले का मैग्नीट्यूड जो होगा वो इससे ग्रेटर नहीं हो सकता, इससे इक्वल हो सकता है लेकिन इससे ग्रेटर कभी नहीं हो सकता। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस सी प्लस डी, इक्वल हो सकता है बट नॉट ग्रेटर देन, देयरफॉर ऐसा बोल सकते हैं हम कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू और नॉट ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस सी प्लस डी। इससे इक्वल हो सकता है लेकिन ग्रेटर कभी नहीं होगा। चलो ऐसा ही कुछ हमें लास्ट में दे, ऐसे डी क्या है उसमें, if A and D are not collinear, then B plus C A and D से उसके प्लेन में रहेगा, और A and D are collinear, then A and D also are in same line, ऐसा कुछ दे रखा है। तो यहां से हमारा मेन रिलेशन है A प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब क्या बोला है हमें, A and D are not collinear, then B plus C is in the plane of A and D। तो A and D collinear नहीं है, चलो तो उसके लिए ऐसा बोल सकते हैं कि A plus B is minus of B plus C, ऐसा हो सकता है। अब अगर ऐसा बोल दे हम कि A and D जो है वो ऐसे कोलिनियर नहीं है, तो ये कोलिनियर नहीं होगा, तो फिर ये जो B and C है वो A और D से जो भी प्लेन बनेगा उसी के प्लेन में रहेगा, बिकॉज इसका एडिशन तो 0 है। अगर हम सोचें कि A and D आर नॉट कोलिनियर, मतलब कोई A इस डायरेक्शन में है, कोई D इस डायरेक्शन में है। अब इसी का अगर रिलेशन हमें 0 करना है, देन A प्लस D का जो रिजल्ट जिस डायरेक्शन में मिलेगा उसके ऑपोजिट में होना चाहिए B प्लस C। इसका मतलब जो B होगा तो वो माइनस B, तो माइनस B मतलब हमें ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा B को, और माइनस C मतलब C को ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। देन A प्लस B की डायरेक्शन ऐसे मिलेगी, B प्लस C की ऐसे, रिजल्टेंट विल बी 0। देन अगर ये कोलिनियर नहीं है तो क्या होगा, जो B and C है और A D के प्लेन में ही आ जाएगा। आया समझ में? ऐसे डायग्राम से भी हम बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, इफ A and D आर कोलिनियर। अब A and D अगर कोलिनियर है मतलब A इस डायरेक्शन में है, D भी उसी डायरेक्शन में है,
और अगर ये दोनों जीरो होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, C और D भी उसी की लाइन में होंगे, तभी ये जीरो होगा। ये दोनों एक डायरेक्शन, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, देन रिजल्टेंट विल बी जीरो, क्योंकि इसका एडिशन और इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो अगर ये कोलिनियर है तो ये दोनों भी कोलिनियर होंगे। इफ दे आर नॉट कोलिनियर देन ए डी से जो भी प्लेन बनेगा बी एंड सी इट इज इन द प्लेन ऑफ ए एंड डी। तो ऐसे हम डायग्राम से भी बोल सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर 8। 4.8 में कुछ हमें डायग्राम भी बन गए। अभी तक जो भी जनरल क्वेश्चंस थे वो खत्म हुए। अब जो भी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस है वो, अब यहां पर हमें कुछ ऐसा डायग्राम दे रखा है कि यहां कहीं पर भी पॉइंट Q, हियर देयर इज ए P, वन स्ट्रेट लाइन P to Q, से इज ए PBQ, देन कुछ ऐसा दिया है फॉर द A एंड कुछ ऐसा दे रखा है फॉर C। अब यहां पर बोल रखा है कि 3 गर्ल्स है ऐसे, जो ऐसे 200 मीटर का रेडियस जो है ऐसी कोई सर्कुलर रिंग में कोई भी ऐसे आइस स्केटिंग कर रही है। देन फ्रॉम P पॉइंट अगर वो ऐसे स्केटिंग चालू करे और उसको Q पॉइंट पर पहुंचना है, ऐसे अलग अलग पाथ से जा रहा है, देन व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड किसका डिस्प्लेसमेंट उसके पाथ जितना होगा। तो चलो अब यहां पर मैं रेडियस कितना दिया है, तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 200 मीटर। चलो अब पहले अगर हम ऐसे कोई भी ए गर्ल के लिए करें तो वो जा रही है ऐसे AQB। ओके, देन डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही होगा, दिस इज ये होगा उसका पाथ। बट अगर हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर करना है दैट इज PQ, तो अगर हम बोल दें कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर ऑल गर्ल्स is same, that is PQ। और PQ कितना होगा एट अबाउट द डायमीटर, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, इट इज 400 मीटर। आइदर इट्स मूव फॉर पाथ A या B और C, तीनों के लिए डिस्प्लेसमेंट तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर ही है। डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, वो तो पाथ लेंथ होगी, पाथ लेंथ C के लिए ज्यादा होगी, A के लिए कम और B के लिए उससे भी कम। अब यहाँ पर ऐसा भी पूछा है कि किसके लिए उसका डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ सेम होगी। देन फॉर B गर्ल, फॉर B जो है वो स्ट्रेट लाइन पे, तो B के लिए उसका पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। बाकी इन दोनों के लिए पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है। ओके, वैसा बोल सकते हैं फॉर गर्ल B displacement and path length will be same। ओके, चलो नंबर 9 क्या दिया है नंबर 9 में, उसमें भी एक कोई भी एक साइकिलिस्ट दे रखा है और इट इज मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर। कुछ ऐसा, ये कोई भी एक ऐसा सर्कुलर पाथ, कंसीडर सेंटर O, यहां कहीं पर भी P, यहां कहीं पर भी Q, और कुछ ऐसा हमें डायरेक्शन दे रखी है। देन स्टार्ट फ्रॉम द O, देन रीच अप टू द P एंड उसका जो भी पाथ है वो एज ए QO और अगेन इट्स come back to the center, then
उसके लिए उसको 10 मिनट लगती है। देन व्हाट अबाउट द नेट डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। अब यहां पर जो भी उसका हमें रेडियस दे रखा है, देन रेडियस r इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। ओके, और उसका जो भी टाइमिंग हमें दे रखा है कि O से स्टार्ट करेगा, O से P, P से Q, Q से O वापस आ रहा है, उसका टोटल टाइम हमें दे रखा है 10 मिनट्स। कम बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 10 मिनट। तब हमें चाहिए उसका नेट डिस्प्लेसमेंट। तो जहां से स्टार्ट किया वापस वहां पर ही आया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0। नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। चलो, अब चाहिए हमें उसकी एवरेज वेलोसिटी। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी आल्सो 0। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, therefore it is also 0। चलो, अब अबाउट एवरेज स्पीड्स के लिए, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड कैसे डिराइव करें? तो एवरेज स्पीड में हम बोलेंगे पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। अब अगर हमें पाथ लेंथ करना है तो पहले O से P तक, O से P का उसका रेडियस है 10 किलोमीटर का, सॉरी 1 किलोमीटर है रेडियस, सॉरी इट इज 1 किलोमीटर। देन रेडियस इज 1 किलोमीटर। तो यहां से यहां जाने का जो भी उसका डिस्टेंस होगा वो बोल देंगे हम 1 किलोमीटर प्लस, अब P से Q, तो P से Q देखो वो कितना होगा, तो मैं पता है अगर यही सर्कल में पूरा वो डिस्टेंस करेगा तो वो 2 पाई r होता है। अब इसका वो कितना हुआ, तो क्या 4th पार्ट ही हुआ, मतलब बाई 4, तो इट इज पाई r बाई 2। ओके, तो इट इज पाई r बाई 2। तो यहां पर हो जाएगा वो पाई r कितना है 1 बाई 2 प्लस Q से O, इट इज ऑल्सो रेडियस 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 10। ओके, तो ये यहां पर हो गया एज ए 2 प्लस पाई बाई 2 बाई 10। इसका मतलब अगर यहां से हम कर दें तो 4 प्लस 3.14 और नीचे 2 आएगा एलसीएम का, दैट इज 20। तब यहां पर इसका हो जाएगा 7.14 बाय 20। ओके, अब 7.14 बाय 20 करें तो इट इज 0.714 बाय 2 करो, और जो भी 0.714 बाय 2 करें हम, तो ये 3 2 जा 6, 1 मतलब 11, 2 5 जा 10, 1 और इट इज 7। इसका मतलब इट इज 0.357 किलोमीटर पर मिनट, क्योंकि ये डिस्टेंस किलोमीटर, ये टाइम हमारा मिनट में है। देन 0.357 किलोमीटर पर मिनट में आएगा आंसर। यू कैन कन्वर्ट इन सेकंड ऑल्सो, अगर मिनट को सेकंड करना है तो और डिवाइडेड बाय 60 कर दो तो किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगा। किलोमीटर पर आवर करना है तो हमें इनटू 60 करना पड़ेगा, लेकिन ये आंसर भी हम रख सकते हैं कि एवरेज स्पीड इज 0.357 किलोमीटर पर मिनट। ओके, चलो, तो अब नंबर 10, जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्या है नंबर 10 में?
कोई भी एक ऐसा ओपन ग्राउंड बोला है, उसमें कोई भी एक ऐसा कार ड्राइवर बोला है और वो कुछ 500 मीटर डिस्टेंस कवर करे, फिर वो ऐसे लेफ्ट टर्न ले रहा है बाय मेकिंग एंगल 60 डिग्री। तब जहां से जितना मतलब जहां तक वो 500 मीटर, जैसे 500 मीटर कंप्लीट करे वो लेफ्ट टर्न ले लेगा बाय मेकिंग एंगल 60 डिग्री विथ ओरिजिन। फिर अगेन वो 500 मीटर जाएगा, जैसे 500 मीटर खत्म होगा वापस वो लेफ्ट टर्न लेगा बाय मेकिंग एंगल 60 डिग्री। ऐसा कुछ पाथ में जा रहा है। तब वो जब थर्ड टर्न लेगा, सिक्स्थ टर्न एंड 8th टर्न, वहां पर उसका हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। और इन ईच एंड एवरी सिचुएशन अवर इंटरेस्ट टू कैलकुलेट पाथ लेंथ और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें कंपेयर करना है। ओके, तो चलो अब इसकी जो सिचुएशन है वो ऐसा बोल सकते हैं, चलो ये हमारा बोर्ड है, मतलब ओपन ग्राउंड बोल दो। और जस्ट कंसीडर यू आर द कार ड्राइवर। चलो तुम यहां से स्टार्ट कर रहे हो ये पॉइंट से और तुम 500 मीटर तक सीधे जा रहे हो, मतलब ए बी जो है वो 500 मीटर का है। ओके, 500 मीटर बोला है। फिर तुम्हें यहां से लेफ्ट टर्न लेना है, मतलब तुम जाओगे कुछ ऐसे। ओके, बाय मेकिंग एंगल 60 डिग्री। तो ए बी अगर मैं वेक्टर दिखा दूं तो दिस इज कॉल्ड 60 डिग्री। और अब तुम जाओगे अगेन स्ट्रेट लाइन में बी टू सी, देन बी सी इज ऑल्सो 500 मीटर। और 500 मीटर तो ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन। यहां से तुम अगेन 60 डिग्री का टर्न लोगे, तो चलो ये 60 डिग्री। ओके, देन सी टू डी तक जाओगे, देन सी डी इज ऑल्सो 500 मीटर। मीन्स in every 500 meter you have to take left turn by making 60 degree angle। मतलब ये जो अगर हम एंगल ले लेते हैं इसे 60 डिग्री, फिर यहां पर आए अगेन 60 डिग्री करेगा तो टोटल 180 डिग्री, मतलब जो ओरिजिन है ओरिजिनल है उससे ऑपोजिट आ जाएगा, इट इज बीई। ओके, तो ये भी हम बोल देंगे 60 डिग्री। हर एक बार 60 डिग्री एंगल कर रहा है वो। देन D2E also 500 मीटर। तब यहां पर E2F और अगेन मतलब 1 2 3 4 5 6 टर्न जब लेगा तब वो वापस ओरिजिन पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल एंगल हो जाएगा 360 का। ईच जो भी टर्न ले रहा है वो 60 डिग्री पर, तो 60 60 60 ऐसे 6 टाइम्स करो, इट इज 360। तो 360 पर तो वापस सेम पोजीशन पर आ रहा है, मतलब D2E E2F एंड F2A हर एक में 500 मीटर हमें दे रखा है। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD, ऐसे 500 मीटर ले सकते हैं। और हर एक में ये जो भी एंगल हमें दे रखा है वो 60 डिग्री का। ओके, तो क्या पूछा है अब हमें कि व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ एट थर्ड टर्न। मतलब देखो ये फर्स्ट टर्न हुआ, यहां पर जैसे यहां तक गया उसने फर्स्ट टर्न लिया, यहां पर सेकंड टर्न लिया और यहां पे थर्ड टर्न लिया। मतलब अगर हम कर दे AD तो AD इज द डिस्प्लेसमेंट फॉर थर्ड टर्न। मतलब अब फर्स्ट कैलकुलेशन करें कि एट थर्ड टर्न, तो थर्ड टर्न में क्या होगा, मतलब
तो डिस्प्लेसमेंट पाथ लेंथ तो देखो ये 500 मीटर, ये 500, ये 500 पाथ लेंथ तो डायरेक्ट मिल जाएगी, वो हम लास्ट में लिखेंगे। लेकिन हमें थर्ड टर्म पर उसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए AD। तो अब यहां से ऐसे तो डायरेक्ट मिलेगा नहीं, तब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमें ये मिल जाए AC, तो ये वेक्टर से मिल सकता है, एंगल बिटवीन देम टू वेक्टर्स इज 60 डिग्री, देन AC मिल सकता है। और अगर AC मिल गया हमें तो वापस ये वेक्टर और ये वेक्टर का अगर हम ट्रायंगल रूल लगा दें तो डायरेक्ट मिल सकता है। तो आप बोल सकते हैं कि फॉर ट्रायंगल ABC अप्लाई ट्रायंगल रूल या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो ऐसा बोल सकते हैं कि यूजिंग या फिर जस्ट अप्लाई द ट्रायंगल रूल। क्या बोलेंगे हम? AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BC cos थीटा। जैसे ये A वेक्टर, ये B वेक्टर, तो रिजल्टेंट क्या होगा? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन A एंड B, वो तो 60 डिग्री है। चलो, तो अब व्हाट अबाउट द AC? तो यहां पर ये AB सभी तो 500 है, तो ये 500 का स्क्वायर प्लस ये भी 500 का स्क्वायर प्लस 2, दोनों 500 है तो वापस 500 का स्क्वायर इंटू cos 60 है ना। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है? इट इज 1/2। मैं से ये लिख दूं कि इट इज cos 60। तो cos 60 की वैल्यू होगी 1/2, तो 1/2 में ये कैंसिल हो जाएगा। देन व्हाट अबाउट द AC? इट इज अंडर रूट ऑफ, देखो 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर प्लस cos 60 1/2, तो ये 2 कैंसिल, अगेन 500 का स्क्वायर। अगर रीजन में लिखना है तो लिख दो कि cos 60 is 1/2। तो ये 3 टाइम्स हो गया। इट इज 3 टाइम्स ऑफ 500 स्क्वायर। तो 500 का स्क्वायर जो है वो तो रूट में 500 ही रहेगा और इसका रूट ऐसे 3। देन रूट 3 इज 1.73 इंटू 500। कुछ हमें वैल्यू मिलेगी 866 समथिंग। वैल्यू देख लेना एक बार कैलकुलेटर से, इट इज 866 मीटर समथिंग कुछ मिलेगा। ओके, तो इट इज अवर AC पिलर। अभी तो AD बाकी है हमारा। तब अब ये जो भी है तो यहां और इन दोनों के बीच में ये हम ले लेंगे AD। ओके, यूजिंग ट्रायंगल रूल फॉर इज AC and D के लिए, फॉर ट्रायंगल AC and D। ओके, तो यहां पर भी एंगल तो 60 डिग्री बनेगा। तो अगेन अगर यही सेम रूल लगा दे हम, देन AD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या बोलेंगे हम? AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर और प्लस 2 ऐसे AB cos थीटा, मतलब ऐसे AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस 2 AC AD cos थीटा। ओके, आया समझ में? तो अब यहां पर भी सेम टू सेम रूल अप्लाई
866 स्क्वायर प्लस ये होगा हमारा 500 का स्क्वायर प्लस देखो cos 60 में ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट कैंसिल कर दो 866 मल्टीप्लाई में और इनटू 500 मल्टीप्लाई में। ओके, तो करो इसका कैलकुलेशन, क्या मिलेगा तुम्हें एडी। करो, मैं भी कर रहा हूं, तुम भी करो। और यहाँ पर हमें कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट है, तो अभी मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूं और कैलकुलेटर लेके आ रहा हूं मैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ पर इसका हमें स्क्वायर करना है 866। ओके, यहाँ पर 1.732 करोगे तो ये 866 मिल जाएगा। अब 866 का स्क्वायर करो, देन इट इज 749956। ओके, फिर इसका स्क्वायर तो डायरेक्ट 5 का 25 और है 2 जीरो, मतलब 4 जीरो हो जाएंगे। नेक्स्ट 866 इंटू 500 मतलब इट इज 433000। इन सभी का एडिशन मतलब प्लस कर दो 250000 प्लस एज ए 749956। जो भी आंसर मिला ये कुछ 1432956, उसका हमें रूट लेना है। अगर रूट ले लूं मैं, देन इट इज 1197.06 मीटर। मतलब अगर किलोमीटर में करना है तो मैं बोल सकता हूं इट इज 1.19 किलोमीटर। द नियर अबाउट 1 किलोमीटर होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर एंड 197 मीटर, द नियर अबाउट 1 किलोमीटर भी हम बोल सकते हैं, 1.2 किलोमीटर। और ऐसा 1 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर भी होगा। देन एडी एक थर्ड टर्म पर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, नियर अबाउट 1.19 किलोमीटर। ओके, नाउ हमें उसका पाथ लेंथ भी करना है, तो at that time the path length, then path length 500 मतलब AB प्लस BC प्लस CD, तो कितना होगा एज ए 3 इंटू 500 1500 मीटर 1.5 किलोमीटर। इट इज 4 एट थर्ड एंड। चलो नेक्स्ट हमें क्या करना है, 4 एज ए 6 टर्म। तो जैसे ये 1 2 3 4 5 6 टर्म में, तो वापस ये सेम पोजीशन पर आ गया। ओके, तो यहां पर अब अगर मैं ऐसा बोल दूं कि सेकंड के लिए बी एट 6 टर्म, तो 6 टर्न पर तो वापस सेम पोजीशन पर आ गया। सेम पोजीशन के लिए डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, तो ऐसा बोल देंगे कि एट 6 टर्न the car is at same origin position, so displacement will be 0. डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। चलो व्हाट अबाउट द पाथ लेंथ, एंड पाथ लेंथ क्या होगा, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 इंटू 500 ये होगा 30, तो 3000 मीटर इट इज 3 किलोमीटर। चलो अब पूछा है हमें 8 टर्न के लिए, नंबर सी 8 टर्न।
मतलब ये 6 तक पहुंचा, 7 एंड 8 मतलब कहाँ पर होगा, सी पर होगा वो। तो सी के लिए तो हमारे पास ये हमने आगे किया वही कि फॉर 8 टन द डिस्प्लेसमेंट इज AC, द डिस्प्लेसमेंट इज AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BC cos 60। ये वैल्यू हमने अभी कर दी, इट इज नियर अबाउट 866 मीटर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 866। मीटर, किलोमीटर करना है तो 0.866 किलोमीटर। नाउ व्हाट अबाउट द पाथ लेंथ? तो पाथ लेंथ जो है वो 8 टाइम्स हो जाएगा, 8 इंटू 500, इट इज 4000 मीटर, 4 किलोमीटर। और यहाँ से डिस्टेंस में तो वो 3 किलोमीटर हुआ है, 500 1 किलोमीटर और दैट इज 4 किलोमीटर। तो ऐसे हम कोई भी टर्म के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं, बस यूज ट्रायंगल फॉर्मूला, जो भी है यहाँ पर 2 बार अप्लाई कर दो। अगर थर्ड टर्म के लिए चाहिए तो पहले इसका कैलकुलेशन करो, फिर ये रिजल्टेंट हुआ, ये ऐसे हुआ, तो इसका एडी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बाय दिस वे वी कैन कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ फॉर ईच एंड एवरी टर्म। कोई भी पूछा हुआ है हम कर सकते हैं। ओके, चलो अब नेक्स्ट नंबर 11 क्या दिया है हमें नंबर 11 में? कि कोई भी एक ऐसा अननोन पर्सन आ रहा है, कोई भी एक ऐसा न्यू सिटी में, है ना, और उसको पता है कि वहां से स्टेशन से जो भी होटल है वो कितनी दूर है, 10 किलोमीटर है ना। लेकिन जो भी मिस्चिफर ऐसा कोई भी उसको टैक्सी ड्राइवर मिल गया और वो उसको ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से कितने ले गया, 23 किलोमीटर से ले गया, और उसको टाइम कितना लगा, 28 मिनट। देन व्हाट अबाउट इट्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी? और ये दोनों सेम होंगे? अब वैसे दोनों डिस्टेंस अलग अलग है तो कभी सेम नहीं होंगे, बस तो वो कर देते हैं कि कितना होगा। तो अब उसका जो भी हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट तो 10 किलोमीटर ही हुआ, क्योंकि स्टेशन से जो भी उसका शॉर्टेस्ट पाथ है होटल का वो 10 किलोमीटर का है। लेकिन टैक्सी ड्राइवर उसको कैसे ले गया, तो उसकी पाथ लेंथ होगी 23 किलोमीटर, और उसके लिए टाइम कितना लिया उसने, t इज इक्वल टू कुछ 28 मिनट लिया। अगर इसको तुम्हें आवर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 60 कर सकते हो, देन बाय 60 करके आवर। ओके, तो हमारा आंसर जो भी मिलेगा वो किलोमीटर पर आवर में मिल सकता है। अब चाहिए हमें उसकी एवरेज स्पीड, तो ये तो हमने बहुत बार कर रखा है। एवरेज स्पीड मतलब पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो पाथ लेंथ 23, टाइम कितना 28 और इंटू 60 करेंगे तो करो कैलकुलेशन, क्या होगा 23 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 28, मतलब इट इज 49.28। तो 49.28 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द एवरेज स्पीड। चलो अब करनी है हमें एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, देन डिस्प्लेसमेंट 10 किलोमीटर का, टाइम तो
जो दिया है हमें वही लेंगे। तो ये हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 28, इट इज 21.42 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये दोनों सेम तो है नहीं, नॉट बी सेम, ऐसा बोल सकते हैं हम। ओके चलो नंबर 12। नंबर 12 से रिलेटेड भी हमने बहुत बार डिस्कशन कर रखा है। वैसे वन मोर टाइम, क्या है कि जो भी रेनफॉल हो रहा है उसकी स्पीड हमें दे रखी है 30 मीटर पर सेकंड। रेनफॉल ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड कोई भी एक लेडी जो जा रही है ऐसे नॉर्थ टू साउथ और विथ 10 मीटर पर सेकंड, तो उसकी अम्ब्रेला कौन सी डायरेक्शन में रखनी पड़े। तो चलो ऐसे बोल देते हैं हम, कोई भी डायरेक्शन कुछ भी ऐसे। अब जा रही है लेडी ऐसे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर मैं इसको नॉर्थ और इसको साउथ बोल दूं तो रेनफॉल तो ऐसे नीचे ही, इट इज अ वेलोसिटी ऑफ रेन, जिसको बोल दूंगा मैं VR, और VR हमें दे रखा है। वेलोसिटी ऑफ रेन इज 30 मीटर पर सेकंड। ओके, अब लेडी जा रही है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ मतलब चलो ऐसे, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द लेडी। और वो ऐसे साइकिल से जा रही है, तो इसको वेलोसिटी ऑफ साइकिल भी बोल सकते हैं। इट इज VC इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। तब उसको उसकी अम्ब्रेला कौन सी डायरेक्शन में रखनी पड़े। तो तुम ही सोचो, अगर रेनफॉल इस डायरेक्शन में, तुम ऐसे जा रहे हो, तो उसका जो भी रिजल्टेंट बना उस डायरेक्शन में तुम्हें ऐसे अम्ब्रेला रखनी पड़े। मतलब कुछ ऐसे बोल देंगे, इस डायरेक्शन में उसको उसकी कुछ अम्ब्रेला रखनी पड़े, है समझ में। तो उसको हम इस एंगल से बोल देंगे, सपोज एंगल थीटा। तो अगर ये हम एंगल थीटा बोल दें तो ये ऑपोजिट हो जाएगा और ये इसका एडजेसेंट हो जाएगा। ओके, अब रिजल्टेंट तो करना नहीं है, ऐसा नहीं पूछा कि कैलकुलेट द रिजल्टेंट, सिर्फ अम्ब्रेला की डायरेक्शन। अगर रिजल्टेंट चाहिए तो क्या होगा, द रिजल्टेंट वेलोसिटी इज √VR² + VC²। ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन हमें तो डायरेक्शन चाहिए। देन डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब VC बाय एडजेसेंट मतलब VR। इट इज 10/30 1/3। तो 1/3 की वैल्यू कुछ हो सकती है 0.3333। देखो ऐसे 0.3333 मिलेगा ऐसे 1/3 करोगे तो। ओके, और अब यहाँ पर हमें इसका एंगल देखना है कि 0.3333 कहाँ पर मिल सकता है। अब वो तुम्हें अपने आप देखना है, अभी मैं नहीं सिखाऊंगा, मैं देखकर डायरेक्टली आंसर बोल रहा हूँ इसका, लेकिन तुम्हें उसका आंसर करना है। तो ये मिल जाएगा कुछ 18 डिग्री 26 मिनट समथिंग मिलेगा, और वो बोल सकते हैं विथ वर्टिकल डायरेक्शन। ओके, विथ वर्टिकल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मतलब 18 डिग्री 26 मिनट पर उसको उसकी अम्ब्रेला रखनी पड़े विथ वर्टिकल डायरेक्शन। ओके, चलो ऐसा ही कुछ है नंबर 13 में। क्या है